1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेजन रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पूरा सोने सा बना हुआ है और उसका किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाता है। लेकिन उस दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंप से निकले तो थे लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। जो हैरत अंगेज तौर पे 8 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इतने बड़े एरिया में इंडिया जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश फिट आ सकते हैं। जैसे ओशानस का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक हम इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, ऐसे ही अमेजन रेन फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक इंसानों की पहुंच से दूर है। यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की ऐसी किस्में रहती हैं जिनमें से अभी तक हम सिर्फ 10% ही पता लगा पाए हैं। हर दिन यहाँ नई स्पीसी एक्सप्लोर की जाती है। अमेजन रेन फॉरेस्ट में करीब 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद हैं और यही वजह है कि इस फॉरेस्ट को अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितने भी ऑक्सीजन है उसका 20% सिर्फ अमेजन रेन फॉरेस्ट रिलीज करता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक अमेजन रेन फॉरेस्ट में लाखों लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अमेजन रेन फॉरेस्ट की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड, जिसको एल्डोराडो भी कहा जाता है। कहा जाता है कि किसी दौर में यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरा सोने से बना होता था और यहाँ का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेजन रिवर में वो सारा सोना बहा देता था। जी हाँ, 16th सेंचुरी में यूरोपीय साउथ अमेरिका में आए थे जहाँ अमेजन फॉरेस्ट मौजूद है। वो अपने साथ काफ़ी सोल्जर्स और इस इलाके पर कब्जा करने का प्लान बनाकर आए थे। यहाँ उनका सामना अमेजन के लोकल लोगों से हुआ जिन्होंने यहाँ पर अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपीय ने उनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और 16th सेंचुरी के आखिरी में उनको खबर मिली कि अमेजन फॉरेस्ट के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो पूरा सोने से बना हुआ है। तो इसी पर यूरोपीय ने इस एल्डोराडो सिटी को तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेजन फॉरेस्ट छान लेने के बाद उनको यहाँ के बहुत सारे कबीले तो जरूर मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश थी वो ना मिल सका, जबकि यहाँ उनको काफ़ी सारा सोना जरूर मिला। अगले 200 सालों तक तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल्डोराडो को मिथ डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एल्डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अमेजन में टोटल 8 एक्सपीरियंस किए, लेकिन इस दौरान उनको एल्डोराडो तो दूर की बात दूसरे शहर भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपीय ने किया था। अपने आखिरी एक्सपेरिमेंट्स में पर्सी फॉसेट अमेजन के बीच में मौजूद थे। जब आखिरी बार उनसे राब्ता हुआ था उसके बाद वे तलाश में निकले तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। यह 29th सेंचुरी में 1925 का दिन था और फिर जिस जगह से वह गायब हुए थे वह ब्राज़ील की स्टेट मैटो ग्रोसियो थी। काफ़ी महीनों तक ढूंढने के बाद ना पर्सी फॉसेट की डेड बॉडी मिली ना पर्सी फॉसेट। साइंटिफिक का मानना है कि यह जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, लिहाजा यहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बस सकता। लेकिन वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई तो फिर उनमें से कुछ ऐसे निशानात मिले जिससे यह जाहिर होता है कि किसी दौर में यहाँ इंसानों ने पूरे शहर बसाए हुए थे। असल में पर्सी फॉसेट जिस जगह तलाश कर रहे थे वह जगह तो बिल्कुल सही थी, लेकिन ढूंढने का तरीका सही नहीं था। यहाँ कई मकान पर रिसर्चर्स को जमीन के अंदर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ मिला है। साइंटिस्टों ने कई मुकाम पर लीडर स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके घने जंगल की लेयर के नीचे पत्थर से बने स्ट्रक्चर्स भी ढूंढे हैं जिनको वक्त के साथ साथ जंगल ने छुपा दिया है। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने भी कैरेबियन के साहिल से 15 किलोमीटर अंदर अमेजन में एक ऐसा शहर तलाश किया है जिसमें 100 साल पुराने पूरे स्ट्रक्चर पहाड़ों के अंदर दबे हुए पाए गए। लेकिन इनमें एल्डोराडो कौन सा है और आखिर यह कितने बड़े अमेजन फॉरेस्ट में
किस जगह मौजूद है, यह आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। अमेज़न के इस वैसी बयाबान जंगल में काफी ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं है। जी हाँ, यह लोग जंगल में कैसे जिंदगी गुजारते हैं इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी सही से नहीं जानते। इनमें से एक कबीला पिरिपुरा के नाम से जाना जाता है जो वेस्टर्न ब्राजील में रहता है। इस कबीले में पहले हजारों लोग थे लेकिन अभी सिर्फ 15 से 20 ही बचे हैं। इस कबीले के बारे में हम भी 1998 के बाद ही जान पाए। जब पहली बार इनका बाहर की दुनिया से राब्ता हुआ था, उनके लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपना दुख दर्द बयान करना चाहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी ने जब उनकी बातों को डिकोड किया तो मालूम पड़ा कि उनका कबीला पहले काफ़ी स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ लोग ने कब्जा माफिया ने फॉरेस्ट में माइनिंग करने के लिए उनके तमाम साथियों को बुरी तरह मार डाला, जिनमें से यह चंद लोग बच गए थे। ऐसे पता नहीं कितने ट्राइब्स हैं जो अमेज़न जंगल के बीच अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। यह लोग कहां से आए थे, क्या इनको हजारों साल पहले यहां बसने वाले कबीलों से कोई कनेक्शन है, इस बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। सदियों से हिस्टोरियंस को यह कंफर्म नहीं था कि अमेज़न में रहने वाले लोग यहाँ कब आए थे, लेकिन 2017 में यह पहली बात सुलझने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में पहाड़ पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई दिखाई दी। ये बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के अंदर पूरी तरह से दबे हुए थे और इन पेंटिंग्स को समझने के लिए इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था। लिहाजा आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ 13 किलोमीटर की खुदाई की तो मालूम पड़ा कि किसी दौर में यह पत्थर एक गार के अंदर मौजूद थे। 13 किलोमीटर की गार में जो पेंटिंग्स बनी हुई थी वह करीब 12,000 साल पुरानी थी। उस वक्त आखिरी आइस एज की एंडिंग चल रही थी और जाहिर है उस वक्त यहाँ जंगल नहीं बल्कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे जानवर भी बने पाए गए जो सिर्फ आइस एज में ही हुआ करते थे, जैसा कि मिस्टर डांस और जॉइंट स्लॉट्स। इन पेंटिंग से यह भी अंदाजा लगाया गया कि इस दौर में यहाँ इंसान किस हालात में रहते थे और कैसे वे अपने से बड़े जानवरों का शिकार करते थे। 2019 में साइंटिस्ट तब चौंक गए जब उनको नॉर्थ ब्राजील में अमेज़न फॉरेस्ट के अलावा आइलैंड पर एक मरी हुई हमकबैक व्हेल मिली है। हैरानी की बात व्हेल का मरना नहीं था, लेकिन इसके मरने की टाइमिंग कुदरत के निजाम के खिलाफ थी। न सिर्फ इतना बल्कि वे व्हेल अमेज़न रिवर के करीब जमीन के ऊपर पाई गई थी। असल में 10 टन भारी ये व्हेल का बच्चा था। ये व्हेल की स्टार्टिंग में यानी अक्टूबर से नवंबर में अमेज़न के करीब समंदर में गर्म पानी एंजॉय करती है, लेकिन फिर यह खाने की तलाश में साउथ की तरफ अंटार्कटिका के करीब चली जाती है। लेकिन यह व्हेल फरवरी में अमेज़न के करीब कैसे मरी थी? इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि यह देह जिस दिन मिली थी उससे सिर्फ 4 दिन पहले मरी थी। ना कि इसकी बॉडी पे किसी शिकार के निशान थे और न ही इसको कोई चोटें लगी हुई थी। तो अब यहाँ कई सवाल उठते हैं। पहला यह कि ये व्हेल इस मौसम में यहाँ कैसे पहुँची और ये समंदर से अमेज़न रिवर में यहाँ क्यों आई, और सबसे बढ़कर ये अमेज़न फॉरेस्ट के बीच ज़मीन तक कैसे पहुँची। वह दिन और आज का दिन यह मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हो पाए। और अब अमेज़न फॉरेस्ट का एक और सीक्रेट 2013 में रिकवर हुआ जब पेरू के करीब एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को अमेज़न में यह अजीबोगरीब स्ट्रक्चर मिला। यह एक प्लांट के पत्ते के ऊपर बना हुआ था जो देखने में काफ़ी मिस्टीरियस लग रहा था। इसके ठीक सेंटर में सिल्क के एक कोने बने हुए थे और इसके चारों तरफ सिल्क से ही एक जबरदस्त फेंस भी बनी हुई थी। उस स्टूडेंट ने इस स्ट्रक्चर के फोटोज लिए और उनको इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। हैरत की बात यह थी कि आज तक ऐसा स्ट्रक्चर किसी ने भी नहीं देखा था। इस पर मजीद जांच पड़ताल के लिए साइंटिस्ट की एक टीम ने पेरू के इस हिस्से को विजिट किया। थोड़ी ही देर में इनको 45 से ज़्यादा ऐसे ही स्ट्रक्चर मिल गए। कुछ तो दरख्तों पर बने थे और कुछ प्लांट्स के पत्तों पर। इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर को सिल्क हेंज का नाम दिया गया और इनमें से कुछ को वह अपने साथ लेबोरेटरी लेकर चले गए। माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया कि फेंस पर छोटे छोटे डक्स माइट्स घूम रहे थे। ये कीड़े सिल्क प्रोड्यूस नहीं करते, लिहाजा यह बात तो कंफर्म थी कि यह स्ट्रक्चर इन्होंने तो नहीं बनाए थे। चंद दिनों के बाद फेंस के बीच वाली कोन आहिस्ता आहिस्ता फटने लगी और उसमें से एक स्पाइडर का बच्चा बाहर निकला। असल में यह स्ट्रक्चर स्पाइडर की एक खास स्पीसी ने बनाए थे जो सिर्फ वेस्टर्न अमेजन में ही पाई जाती है। यह स्पाइडर अपने अंडों के इर्द गिर्द फेंस इस वजह से बनाते हैं ताकि इसमें छोटे छोटे डस्ट माइट्स फंस जाएं और जब उनका बच्चा अंडे से बाहर निकले तो उसके पास खाने के लिए कुछ मौजूद जरूर हो। उम्मीद है रियल फैक्ट का यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।